नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का विषय है कीमती घोड़ा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक समय की बात है कि एक आदमी के पास बहुत ही कीमती घोड़ा था। उसको प्रतिपल यह चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई उस कीमती बेशुमार घोड़े को चुरा न ले जाए, और इसी उधेड़-बुन में वह अपना पूरा समय व्यतीत करते रहता था। एक दिन वह ऐसे नौकर की खोज में निकला जो कि रात भर जाग कर उस बेशुमार कीमती घोड़े का पहरा दे सके। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उस आदमी से कहा कि आपके घोड़े की रक्षा के लिए मुझ जैसा उपयुक्त नौकर आपको और कहीं कोई नहीं मिलेगा। उस बेशुमार कीमती घोड़े की रखवाली के लिए मैं ही एकमात्र उपयुक्त इंसान हूं, क्योंकि मैं रात भर सोता नहीं हूं। मुझे सोचने की आदत पड़ी हुई है। मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूं। मेरे मन में सदैव कोई ना कोई बात चलता ही रहता है। घोड़े का मालिक प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति को अपने घर ले आया। उसने घोड़े को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और चाबी नौकर को दे दी। रात्रि के लगभग 12 बजे मालिक ने सोचा कि कहीं नौकर सो तो नहीं गया। इस बात की पुष्टि कर लेने के लिए वह नौकर के पास पहुंचा और पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने नौकर से पूछा कि क्या कर रहे हो भाई, सो तो नहीं रहे हो। तब नौकर ने कहा कि नहीं मालिक, मैं सोया नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा हूं। मैं गंभीरता से कुछ सोच रहा हूं। तब मालिक आश्वस्त हुआ और बोला कि क्या सोच रहे हो। तब मालिक ने उस चौकीदार से पूछा कि तुम इतनी रात को क्या सोच रहे हो। तब उस नौकर ने कहा कि मैं यह सोच रहा हूं कि जब दीवार में कील ठोकी जाती है तो जिस स्थान पर कील लगती है वहां की मिट्टी कहां चली जाती है। बेहद अहम प्रश्न कि जहां कील ठोकी जाती है तो वहां की मिट्टी कहां चली जाती है। मालिक उसकी मूर्खता पर मुस्कुराया और साथ ही साथ आश्वस्त भी हुआ कि चलो नौकर तो ठीक मिल गया, जो सोचता ही रहता है, सोता नहीं है। मालिक ने कहा कि ठीक है, सोचते रहो, और वह वापस अपने घर में आ गया। रात्रि के दूसरे पहर मालिक ने पुनः उस नौकर के पास यह देखने के लिए पहुंचा कि कहीं वह अब सो तो नहीं गया। उसे जांच करनी थी कि वह चौकीदार रात्रि में पूरी ईमानदारी लगन से चौकीदारी करता है या नहीं। अब तो कहीं वह सो तो नहीं गया। परंतु मालिक ने पाया कि नौकर अभी भी किसी गहन चिंता में डूबा हुआ है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। वह निश्चित रूप से कुछ सोच में डूबा हुआ है। तब मालिक ने पूछा कि अरे भाई, अब क्या सोच रहे हो। तब नौकर बोला कि मैं अब यह सोच रहा हूं कि जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तब पेस्ट बाहर क्यों आ जाता है, भीतर की ओर क्यों नहीं जाता। अजीब सा प्रश्न, अजीब सी सोच, अजीब सी स्थिति। मालिक ने कहा कि हां ठीक है, इसी तरह सोचते रहो। मालिक को उसकी सोच, उसकी बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं।
और उसने कहा कि इसी तरह सोचते रहो। सुबह 4 बजे मालिक फिर आया और व्यक्ति से उसके चिंतन का विषय पूछा। तो व्यक्ति ने कहा कि अब मैं एक अत्यंत ही गंभीर विषय पर विचार कर रहा हूं। तब मालिक बोला कि वह कौन सा ऐसा गंभीर विषय है जिसे तुम इतनी रात चिंता कर रहे हो। तब नौकर ने कहा कि मैं यहां सारी रात बैठा रहा, सोया भी नहीं, कमरे को ताला भी लगा हुआ था, फिर घोड़ा गायब हुआ तो कैसे हुआ। कहीं हम भी उस व्यक्ति की तरह सोचते ही न रह जाएं। कहीं हम भी उस व्यक्ति की तरह पूरी जिंदगी सोचते ही न रह जाएं और बिना ब्रह्म ज्ञान, बिना ईश्वर पूजा के हमारा समय पूर्ण हो जाए और फिर से 84 के चक्कर में न पड़ जाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।